नमस्कार दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि अ टीचर टेल्स स्टूडेंट्स व्हेन यू लर्न दिस यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट, व्हाट डज दिस कम्युनिकेशन सजेस्ट। एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है जब आप ये सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। ये किस प्रकार का संप्रेषण। देखो बच्चों, पहले तो आपको ये बता दूं कि जब एक क्लास में एक टीचर बच्चे को ये कहता है कि आप ये कर लोगे तो आप ये कर पाओगे। जैसे कई बार हम टीचर्स या आपके माँ बाप भी कहते हैं भाई जो बच्चा पढ़ लेगा वो जरूर पास हो जाएगा। तो ये जो संप्रेषण है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन क्या दर्शा रहा है कि आपको आपके जो कहने वाले व्यक्ति है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। दैट पर्सन इज एक्चुअली गिविंग यू मॉरल सपोर्ट, के पॉजिटिविटी दे रहा है, एंथुसियाज्म दे रहा है कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, पढ़ोगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। यानी जो भी पढ़ता है वो पास होता है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। कंटिन्यूड इंटरेस्ट, देखिए यहां पर बात एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि ये कर लोगे तो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यूड इंटरेस्ट का यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है। रुचि निरंतरता से मतलब नहीं है इन वर्ड्स का। दूसरी चीज एम्बिग्युअस एडवाइस। एम्बिग्युअस शब्द का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, डबल मीनिंग, अस्पष्ट, अनसर्टेन, दैट इज एम्बिग्युअस। तो एम्बिग्युअस भी नहीं है एडवाइस, ये तो बल्कि एकदम सॉलिड एडवाइस है। तीसरा पोटेंशियल थ्रेट, नहीं बिल्कुल नहीं, संकट थोड़ी है, डरा थोड़ी रहे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट मतलब संबलन देना, है ना, पॉजिटिविटी देना, एंथुसियाज्म देना, मोटिवेट करना। तो इसका आंसर फोर्थ है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन। आपके यूजीसी नेट में ये चीज, ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आता है, जिसमें एक अभिकथन और एक कारण, असर्शन और रीजन होता है। और इसमें ये पेपर 1 में भी बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पेपर 2 में तो खूब है। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी होती है। और बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑप्शंस हमेशा फिक्स होते हैं, 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं। स्टेटमेंट ए बी राइट है, आर बी राइट है, दोनों राइट हैं, और आर ए के इसकी सही व्याख्या, सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। दोनों राइट है लेकिन आर ए को सही व्याख्या, सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। ए राइट है, आर रॉन्ग है, या ए रॉन्ग है, आर राइट है। 4 ऑप्शन होते हैं, फिक्स होते हैं। तो आपको दोनों स्टेटमेंट को स्टडी करना है, अध्ययन करना है, और देखना है कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड ऑल ह्यूमन बिहेवियर फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। संप्रेषण सूचना के आदान प्रदान के लिए सभी मानव व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता। देखो, संप्रेषण या कम्युनिकेशन, संचार, हमारे हर तरह के व्यवहार, हर तरह के बिहेवियर को शामिल, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कम्युनिकेशन में कोई ना कोई बिहेवियर हमारा शामिल होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि हर तरह का बिहेवियर शामिल नहीं हो। ऐसा एक बिहेवियर बता दो जो आपकी कम्युनिकेशन में शामिल नहीं हो। कभी हम संचार कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो खुशी का कम्युनिकेशन, कभी खुश होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी बहुत भ्रिकुटिया तान लेते हैं, फ्राउन करते हैं। हर तरह का हमारा बिहेवियर जो है, कभी नाराज होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हम अकड़ दिखाते हैं, कभी नरमी दिखाते हैं, कभी उदार होते हैं, कभी प्यार होता है, कभी नफरत होती है। तो ह्यूमन बिहेवियर्स जितने भी हैं, कम्युनिकेशन में आपका ह्यूमन बिहेवियर शामिल हो ही जाता है, कोई ना कोई बिहेवियर। और ये कह रहा है कि सभी मानव व्यवहार को शामिल नहीं करता है, नहीं, गलत। ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो पहला गलत है। और दूसरा, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ऑल 5 सेंसेस, सभी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग। हाँ बच्चों, आपके कम्युनिकेशन में आप ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, अशाब्दिक संचार सबसे स्ट्रॉन्ग संचार होता है, उसमें आप सभी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हो। आप ज्ञानेंद्रिया कौन सी है, 5 सेंसर कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, है ना। अब आप बोले सर स्किन का कहाँ यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक कम्युनिकेशन होता है टच कम्युनिकेशन, हैप्टिक कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है, नोट किया करो। आप जैसे मैं क्वेश्चन कराते कराते बीच बीच में बहुत सारी चीजें थ्योरी के समझाऊंगा, तो आप नोट्स कॉपी खोल के रखा करो और नोट्स उतार लिया करो मेरे इस क्लास वीडियो से, आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो हैप्टिक कम्युनिकेशन टच कम्युनिकेशन है, और उसमें क्या होता है कि शाबाश,
ये टच कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ऐसे कर दिया, या आपने छोटे बच्चे को ऐसे प्यार कर दिया, तो ये टच वाला कम्युनिकेशन बहुत सारी अपनी संचार, अपनी कम्युनिकेशन को कर देता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही अशाब्दिक संचार, आंखों से बोलते, अब बोलते ना कई बार हम आंखें पढ़ लेते हैं, है ना, मुस्कुराहट देखी आपने मेरी और, तो कम्युनिकेशन जो है वो सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करता है। तो आर राइट है, ए रॉन्ग है, आर राइट है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ए रॉन्ग, आर राइट, ऑप्शन नंबर 4। ए गलत है, आर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में माइक्रो एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है वो, सूक्ष्म अभिव्यक्ति। देखिए सूक्ष्म अभिव्यक्ति या माइक्रो एक्सप्रेशन होते क्या है, आपको यहां ये बता दूं, ये चीज क्या है माइक्रो एक्सप्रेशन। जब आप बोलते समय अपनी भाव भंगिमाएं, अपने एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम बोलते बोलते ऐसे मुस्कुरा देते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि कोई लाइन को बोलते समय अगर आप फेस ऐसे कर लें, एक ही लाइन को बोलते समय आप मुस्कुरा दें और एक ही लाइन को बोलते समय फेस स्ट्रॉन्ग कर लें, बिल्कुल सख्त चेहरा, तो वो मीनिंग बदल जाता है। तो जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, बोलते वक्त आपके जो फेस एक्सप्रेशन है या आपकी बॉडी की जो लैंग्वेज है, आप हाथ पैर जो हिलाते हैं या इशारे करते हैं, या आपके चेहरे के या बॉडी लैंग्वेज से जो आप कुछ और उसके जो संचार के जो हेल्पफुल चीजें हैं वो करते हो आप, उसको माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं, सूक्ष्म अभिव्यक्तियां, चेहरे के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, वो सब साथ में शामिल होती है, उसको माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। तो क्या वो नेगेटिव होती है? देखिए नेगेटिव नहीं होती, वो आपके संचार को हेल्प करती है, आपके कम्युनिकेशन को हेल्प करती है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। तो ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। और मैनिपुलेटिव वर्ड थोड़ा सा बच्चे ज्यादातर इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं कई बार सुन करके। मैनिपुलेटिव का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना, आप अपने संचार को किसी ना किसी तरह से जोड़ तोड़ कर रहे हैं, है ना, हेर फेर करना, मैनिपुलेट करना चीजों को। नहीं, यहां मैनिपुलेट नहीं कर रहा मैं मेरे शब्दों को मैनिपुलेट करने के लिए माइक्रो एक्सप्रेशन यूज नहीं कर रहा, मेरे शब्दों को मैं और अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए कर रहा हूं, है ना, और अच्छे से समझाने के लिए। तो ये भी नहीं होगा। हाँ, फ्लीटिंग होगा। फ्लीटिंग मतलब होता है कि आपका जो संचार है वो और स्ट्रांग हो गया, आपका जो कम्युनिकेशन है वो और क्लियर हो गया, तो संचारशील होना, फ्लीटिंग, ये सही जवाब है। फ्लीटिंग का मतलब होता है कि आप के जो भी कम्युनिकेशन है उसको और ब्रॉड वे में और अच्छे से समझा पा रहे, आप क्लियर कर पा रहे। तो इसका आंसर है 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन। कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए कौन सा अनिवार्य है? अच्छा संप्रेषण करना है। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन या कक्षा संचार जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट में इस पर क्वेश्चंस आपको हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा का संप्रेषण। और कक्षा संप्रेषण में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पहली चीज, आप मेरी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता रहा हूं, नोट करना, नोट्स कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिकेशन होता है लीनियर मॉडल, अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर कम्युनिकेशन, हिंदी में कहते हैं संरेखता, संरेख, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में उतारेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में उतारेंगे। संरेख या लीनियर कम्युनिकेशन। अब देखिए लीनियर कम्युनिकेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है वन वे कम्युनिकेशन, एक मार्गीय कम्युनिकेशन, और एक नाम देते हैं टॉप डाउन, शीर्ष से तल की ओर का कम्युनिकेशन। ये तीनों एक ही बात है ना, और तीनों का एक ही मतलब है, एक साइड का कम्युनिकेशन हो, वन मार्गीय, एक मार्गीय। मतलब क्या है? टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट का फीडबैक, पृष्ठ पोषण इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको अपनी बात बोल दी, आप बदले में रिएक्शन क्या दे रहे हो, आपका फीडबैक क्या है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सुनना नहीं। एक साइड का कम्युनिकेशन, और ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता। अच्छा कम्युनिकेशन उसे मानते हैं जिसमें मैंने आपको बोला, आपने मुझे फीडबैक दिया कि हाँ सर समझ में आ रहा है, या समझ में नहीं आ रहा दोबारा बताओ। फीडबैक चाहिए, है ना, पृष्ठ पोषण चाहिए। तो एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेशन में ये नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी ऑप्शन में इनमें से कोई एक शब्द दिख गया तो आप उसको रॉन्ग कर दें। अच्छा कक्षा संप्रेषण, क्लासरूम कम्युनिकेशन बढ़िया होने में ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। एक तो ये चीज नोट करना। दूसरी चीज, अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आपके जो आइडियाज हैं
या जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो, स्पष्ट हो। तीसरी बात, ओवर एम्फेसिस नहीं हो, एक ही बात को बार बार मत दोहराओ, एक ही बात को बार बार मत बोलो, ओवर एम्फेसिस बोलते हैं उसको। रिपीट करना, ज्यादा बार रिपीट करना, ओवर गलत है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आ जाए कि रिवीजन करना या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करना, है ना, कक्षा के एंड में एक समराइज करना, वो अच्छा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स। मैंने आपको बताया था अतिशय जोर देना, गलत है। यूज ऑफ गॉबलिडिगुक, गॉबलिडिगुक का मतलब होता है फालतू की बातें बोलना, अलग अलग बातें बोलना। जैसे टॉपिक की बात चल रही है और उसमें आपने कुछ बच्चे से कुछ भी फालतू बातें कर दी, अरे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग भावना में बह जाते हैं, या कई बार टीचर जो है स्टूडेंट से बात करते करते अपनी कुछ कहानी सुनाने लग जाता है, या फालतू की बातें गप्पे मारने लग जाता है, या कोई एक्स्ट्रा बात ऐसी करना जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी अर्थहीन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। गॉबलिडिगुक मतलब यूजलेस वर्ड्स का यूज करना, अनाप-शनाप बोलना। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडंडेंसी, हाँ, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है मैं समझा दूं। रिडंडेंसी मतलब होता है रिपीटिशन, रिवाइज करना, है ना। और इसने कहा प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, समुचित उपयोग, यानी जहां जरूरत हो वहां इंपॉर्टेंट चीजों को एक बार रिवाइज कर दो, रिपीट कर दो। हाँ, ये जरूरी है। एक अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिडंडेंसी यानी रिपीटिशन, कोई चीज को रिवाइज करना, दोबारा एक बार उसको रिपीट कर देना, समझा देना, ये सही है ऑप्शन। तो सी हमारा सही है। अब यहां मैं आपको एक बात सिखाता हूं, एक ट्रिक सिखाता हूं बच्चों। ए गलत है, बी गलत है और सी सही है। यूजीसी नेट में क्वेश्चन करने का ये बहुत अच्छा ट्रिक आपको सिखा रहा हूं कि आप यूजीसी नेट में एलिमिनेशन मेथड लगाओ। यहां पर मैं रोक रहा हूं इसको और सीधा ऑप्शन पे जा रहे हैं। देखिए ऑप्शन में हमें पता है, हमने 6 में से अभी 3 ही चेक किए हैं और हमें पता है ए और बी गलत है, सी सही है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ए और बी गलत है और सी सही है। तो ए और बी आ रहा है, गलत है, यहां पे बी आ रहा है, गलत है। अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए और मुझे पता है सी सही है, इसमें सी नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। देखिए मेरा आंसर आ चुका। इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, स्मार्ट वर्क। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क है कि आपने अभी पूरे क्वेश्चन को चेक नहीं किया, एक चीज समझ में आ गई, तुरंत ऑप्शन पे गए, देखा कि भैया सी एक ही ऑप्शन में है और इसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, टिक किया, आगे बढ़े। क्योंकि ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा कि 6 पॉइंट्स में से, 6 बिंदुओं में से 2 पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, 4 ही आएंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपकी बहुत मदद करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूं। यहां तो मैं क्लासरूम है तो आपको पूरा समझाऊंगा। तो हमने देखा बच्चों कि ए गलत है, बी गलत है, सी सही है। डी इमीडिएसी ऑफ फीडबैक, प्रतिपुष्टि की तत्कालिकता। हाँ, ये जरूरी है, प्रतिपुष्टि चाहिए, हाथों हाथ बच्चे का फीडबैक चाहिए। प्रतिपुष्टि मतलब बच्चा वापस रिएक्ट करे, जवाब दे, समझ में आ रहा ना बेटा, हाँ सर आ रहा है, या सर ये चीज समझ नहीं है। फीडबैक चाहिए, प्रतिपुष्टि, पृष्ठपोषण, ये नाम है अलग अलग फीडबैक के, है ना। फीडबैक, रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि, पृष्ठपोषण, चिंतन, ये सारी चीजें, कई सारे शब्द इस्तेमाल करता है एग्जामिनर। नॉन वर्बल क्यूज, देखिए नॉन वर्बल क्यूज या अशाब्दिक संकेत, ये बहुत जरूरी है किसी भी संचार में। इन एनी कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कम्युनिकेशन। इट इज सेड दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संचार सबसे बढ़िया संचार होता है, क्योंकि शब्दों का गलत अर्थ निकाल सकते हो, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती, शरीर झूठ नहीं बोलता, चेहरे के एक्सप्रेशंस झूठ नहीं बोलते, वो सही अर्थ बता देते। और साइड लाइनिंग स्टूडेंट क्रिटिसिज्म, यानी छात्रों के द्वारा की गई आलोचना को आप साइड में करो, नहीं, उसे तो सर माथे रखो, वो आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा, उसको आप उपेक्षा मत करो, साइड लाइन मत करो। तो हमारा आंसर सी डी ई हो गया, जो हमने पहले ही टिक कर दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वही असर्शन और रीजन आ गया। तो चलिए क्वेश्चन सीधा स्टेटमेंट चेक करते हैं। वो कह रहा है कि कक्षा में संप्रेषण के लिए अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित 2 माध्यम है, इतने सारे मीडियम अवेलेबल, उसमें से ओरल और रिटन 2 मीडियम है। हाँ सही बात है, आपको जो
इतने सारे मीडियम कम्युनिकेशन के मिलते हैं, उसमें से एक ओरल और रिटन भी तो एक मीडियम वो है, एक मीडियम वो है, और भी मीडियम से नॉन वर्बल भी तो है। तो वो कह रहा है इनमें से 2 ये मीडियम भी है, तो राइट बात है। कम्युनिकेशन डज नॉट अकर विदाउट इंटरमीडिएशन ऑफ एनकोडर्स एक्सप्रेशन। इस लाइन को समझिएगा जरा। संप्रेषण कूटबद्धकर्ता की अभिवृत्तियों की मध्यस्थता के बगैर घटित नहीं होता। कूटबद्धकर्ता कौन है? एनकोडर कौन है? देखिए, कम्युनिकेशन 2 आदमियों के लिए होता है, 2 आदमियों से कम्युनिकेशन होता है, एक भेजने वाला, संदेश भेजने वाला, एक संदेश प्राप्त करने वाला, सेंडर रिसीवर। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। यहां ये संदेश भेजता है, मैसेज भेजता है, और वो रिसीव करता है ना, बोलने वाला, सुनने वाला। इसको कहते हैं एनकोडर, इसको कहते हैं डिकोडर। कूटबद्ध करता और कूट चयन करता या कूट विश्लेषण करता। तो एनकोडर और डिकोडर है ना। तो वो कह रहा है कि एनकोडर के एक्सप्रेशन की इंटरमीडिएशन के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। यानी कूटबद्धकर्ता की अभिवृत्ति की मध्यस्थता, ये क्या कहना चाह रहा है, मैं लाइन समझा दूं। यानी जो सेंडर है, जिसने मैसेज भेजा है, उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है या कोई भी एक्सप्रेशन है, उनको अगर आप शामिल नहीं करोगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, गलत हो सकता है। जब हम व्हाट्सएप पर सिर्फ टाइप कर देते हैं मैसेज या मेल कर देते हैं, चिट्ठी भेज देते हैं, उसमें मेरे एक्सप्रेशन थोड़ी शामिल है, उसमें तो सिर्फ वर्ड्स हैं, तो ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। आंसर इसका आ गया ए सही और आर गलत, थर्ड आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हाजिर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मैं अभी भी समझाया था आपको लीनियर मॉडल क्या होता है। लीनियर मॉडल मतलब टॉप डाउन, यानी एक मार्गीय या वन वे कम्युनिकेशन। वो कह रहा है कि इसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में लीनियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत भी पड़ जाए, अगर मान लो, मैं मानता हूं अच्छा नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पर ये जरूरत पड़ती है। मैं बताता हूं कहां। जैसे हायर एजुकेशन में जब टीचिंग मेथड्स में एक मेथड होता है लेक्चर मेथड, है ना, व्याख्यान विधि। उसमें बहुत ज्यादा कोर्स होता है, स्टूडेंट्स इस लेवल के होते हैं कि मैच्योर होते हैं, तो टीचर आता है और प्रोफेसर आता है और सीधा लेक्चर देता है, कंटेंट फटाफट लिखाता है, बच्चे फटाफट लिखते जाते हैं, बच्चे कोई जवाब नहीं देते, बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते बीच में। बड़ी क्लास होती है तो बच्चों को क्वेश्चन पूछने का टाइम भी नहीं होता और टीचर का जवाब देने का टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा पढ़ाना होता है बहुत कम समय में। तब लीनियर कम्युनिकेशन अच्छा है, काम आता है। तो कह रहा है अगर आप लीनियर कम्युनिकेशन या संरेखीय मॉडल संचार कर भी रहे हो, तो वहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आप क्या अपेक्षा कर रहे हो उससे, आपकी अपेक्षाएं क्या है। यानी मेरी अपेक्षा यह है कि जब मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो सामने वाला जवाब नहीं देगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा उसके सवाल को सुनने का, उसके डाउट्स को, उसके क्वेश्चंस को, उसकी जिज्ञासा को, क्वेरीज को सॉल्व करने का। तो फिर टीचर के दिमाग में क्या आएगा कि देखो इस क्लास में क्वेश्चंस तो मैं पूछने की इजाजत दे नहीं सकता, तो क्वेश्चन तो वो पूछ नहीं सकता बच्चा, तो बच्चे को ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। मुझे पहले से ही इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे के जहां डाउट हो वहां मैं क्लियर कर दूं। यानी मेरे शब्दों में सटीकता हो, मेरे समझाने में सटीकता हो, मेरे ज्ञान में, मेरी भाषा में बच्चे को दिक्कत ना आए। मैं इतनी आसान भाषा के शब्द यूज करूं जिनके अर्थ बच्चे को पूछना नहीं पड़े, सर इसका क्या मतलब है, ये क्या बोल दिया आपने। इसको बोलते हैं बच्चों सिमेंटिक्स। भाषा से संबंधित जो भी चीज होती है उसे सिमेंटिक कहते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज होती है वो सिमेंटिक होती है, और सिमेंटिक का प्रिसीशन यानी सटीकता चाहिए। तो सिमेंटिक प्रिसीशन, अर्थगत परिशुद्धता होनी जरूरी है अगर आप लीनियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो, क्योंकि लीनियर कम्युनिकेशन वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है तो फिर उसके लिए यह होना जरूरी है, अर्थगत परिशुद्धता। अब मैं तीनों बाकी भी समझा देता हूं। साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन, मनोवैज्ञानिक विरूपण नहीं, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके शब्दों को सुनकर सामने वाला साइकोलॉजिकली दिमाग खराब हो जाए उसका, नहीं, कभी नहीं। सेसेशन ऑफ फिजिकल नॉइज, आपका एक तरफा कम्युनिकेशन करने का ये वो नहीं है मकसद कि भैया शोर खत्म हो जाए एक बार, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाई लेवल ऑफ सेपरेशन, क्या आप ये चाहते हो कि जो आप शब्द बोल रहे हो वो उस बच्चे के ज्ञान में अलग अलग समझ में आए उसे, नहीं। पृथकता का उच्च स्तर का मतलब होता है कि वो बच्चा बिल्कुल डिटैच हो जाए कि यार मेरे तो ये बिल्कुल ही अलग ही चीज समझ में आ रही है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो नहीं, हाई लेवल ऑफ सेपरेशन आप नहीं चाहते। आप ये नहीं चाहते हो कि वो बच्चे के जो ऑलरेडी जो चीजें समझ रहा है और मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ वो लिंक करे, उसको समझे, उनका कोऑर्डिनेशन करे। सेपरेशन मतलब दोनों का अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सिमेंटिक प्रिसीजन चाहिए। सिमेंटिक मतलब लैंग्वेज से संबंधित, भाषा से संबंधित जो आप बोल रहे हो, ठीक है बच्चों।
तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन क्या मांग करता है? ओरल कम्युनिकेशन मतलब वाचिक संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण अगर आपको अच्छा चाहिए, प्रभावी चाहिए, तो क्या क्या चीज होनी चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बिल्कुल। ये वैसे भी आपने देखा होगा, जो अच्छे वक्ता होते हैं, जो अच्छा बोलने वाले होते हैं, उनमें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अच्छे संप्रेषण के लिए। तो ये तो सही है, ये तो सही है ना। अब वही है, स्मार्ट वर्क देखिएगा, एलिमिनेशन वर्क, लॉन्ग पॉजेज, लंबा विराम नहीं। बहुत देर तक आप चुप हो जाओगे तो सामने वाला जो है ना एकदम से सोचेगा इसको क्या हो गया, ये तो अटक रहा लगता है, इसको बोलना ही नहीं आता। देखिए बोलते बोलते, हाँ, अब देखिए मैं थोड़ी देर के लिए रुका तो ये इतना चुभा नहीं, बल्कि इसका मीनिंग निकला कि सर बोल रहे समझो। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊं, सोचने लग जाऊं, या बहुत देर तक विराम दे दूं, तो आप क्या सोचोगे, सर को समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, सर भूल गए। तो लंबा विराम, लॉन्ग पॉज नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, हाँ, बहुत जरूरी है। अभ्यास बहुत जरूरी है। अब यहां रुक रहा हूं मैं। ए सही है, सी सही है, बी गलत है। स्मार्ट वर्क देखिएगा जरा, बी गलत है और ए और सी सही है। बी गलत है मतलब ये रिजेक्ट हो गया, बी गलत है ना, ये रिजेक्ट हो गया। और ए सही है, यहां पे ए नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसमें ए और सी नहीं है, रिजेक्ट हो गया। ये देखिए, ए सी मुझे ये चाहिए थे, वो सिर्फ इसी में, ए और सी किसी में है ही नहीं, ये आंसर आ गया। बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए आंसर आ चुका है। तो बच्चों, ये चीज आपको सीखनी है। अब मैं वापस ऑप्शंस पे आ रहा हूं। बाकी ऑप्शंस तो अपन करेंगे ही करेंगे क्लास में। तो हमने देखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, ये नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, बिजनेस लाइक अप्रोच की जरूरत नहीं है, धंधा नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम व्यापार नहीं कर रहे। नोइंग द ऑडियंस, श्रोताओं को जानना, हाँ, ये बहुत जरूरी है। आप श्रोताओं को जाने, जिससे आप बात करें उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं, आक्रामक सवाल करना हमेशा जरूरी नहीं होते। तो ए सही है, सी सही है, ई सही है, पहले आंसर हमारा आ गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन बी एम्प्लॉयड इन अ क्लासरूम फॉर इफेक्टिव टीचिंग? तो एक क्लासरूम में अच्छा संप्रेषण करना है आपको, तो कौन सा मोड अपनाना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया, टॉप डाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आइकॉनिक, आइकॉनिक का मतलब होता है आप ऐसा कम्युनिकेशन करो कि जो सुनने वाला है वो उसको चीजों से, लोगों से, सब्जेक्ट से रिलेट कर सके। आइकॉनिक मतलब संकेतक, किसी के बारे में जानना या उसके आइकन। आइकॉनिक शब्द का अर्थ संकेतन होता है कि ये चीज उसको रिप्रेजेंट कर रही है। आप समझ पाए कि जो सुन रहे हो वो कहां पे जाके रिलेट हो रहा है, किस विषय से, किस व्यक्ति से, किस पॉइंट से। तो हाँ, ये सही है। ए गलत, बी सही। मैं वापस स्मार्ट वर्क पे आता हूं और वापस चलता हूं ऑप्शंस पे। ए गलत और बी सही। अब देखिए, ए गलत है, रिजेक्ट हो गया। बी सही है, इसमें बी नहीं है, रिजेक्ट हो गया। बी सही है, ए गलत है, रिजेक्ट हो गया। देख लो, आप ये देखोगे बच्चों, 90% क्वेश्चंस, जल्द 90 भी कम बोल रहा हूं, 99% क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। 6 में से भी सिर्फ 2 ही चेक किए हैं, आंसर आ चुका है, टिक करो, आगे बढ़ो। एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड, स्मार्ट वर्क है बच्चों ये। अब आप क्वेश्चन, मैं तो आपको पूरा क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, तो हम पूरा समझेंगे। तो ए गलत है, बी सही है। एसोसिएशनल, सहचर्यात्मक, हाँ, एसोसिएशनल मतलब जुड़ाव वाला। आप जो बोल रहे हो वो बच्चा उन चीजों को अपने से जुड़ाव महसूस करे कम्युनिकेशन में, वो समझे, चीजों को एक दूसरे से एसोसिएट कर सके, जोड़ सके, ये तो सही है। डिसोसिएशन, विच्छेदात्मक नहीं, विच्छेदात्मक कभी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट जो है वो जो सुन रहा है उसको और अपने ज्ञान के या उस विषय से विच्छेद करे, डिसोसिएट नहीं हो जाए। सिंबॉलिक, देखिए मैं आपसे कह रहा था ना कि कम्युनिकेशन में सिंबॉलिक बहुत जरूरी है, संकेतक होना बहुत जरूरी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। मींस एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसी चीज जिसके जो ना तो आप मेजर कर पा रहे हो ना देख पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन में अगर मैं कोई ऐसी चीज सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, जो बच्चा उसको नाप तोल तो सके अपने दिमाग में कि हाँ ये ऐसे है, सामने साफ दिखे तो सही। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही, मैं तो सिर्फ उसको सोच पा रहा हूं, तो वो गलत है। तो बी, सी और ई, बी सी ई सही है और हमारा आंसर पहले ही आ चुका था, बी सी ई। हमने ये इसको पहले टिक कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
जब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एनिमेटेड डिस्कशन होगा, एक अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जीवंत चर्चा हो रही है। देखिए, जीवंत चर्चा, एनिमेटेड डिस्कशन जो होता है, लाइवली डिस्कशन है, वो कब होता है? जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो वातावरण है वो डेमोक्रेटिक हो, खुला वातावरण हो, स्टूडेंट बेहिचक टीचर से बात करने के लिए निश्चिंत हो और उसे ये डर नहीं हो कि टीचर डांटेगा बात बात पे। यानी टीचर स्टूडेंट को एक खुला वातावरण दे, डेमोक्रेटिक वातावरण दे, स्टूडेंट अपने मन की बात रख पाए। वो है जीवंत चर्चा, लाइव डिस्कशन या एनिमेटेड डिस्कशन। और ये कब हो सकता है? जब एक स्तर पर दो व्यक्ति बात करते हैं। जब स्टूडेंट बात बात पे डरे कि टीचर मुझे डांटेगा, टीचर गुस्सा करेगा। एक आप दोस्त से जब बात करते हो तो कैसे बात करते हो? बेहिचक करते हो। तो जब आप टीचर को भी दोस्त समझने लग जाओगे तो वो कम्युनिकेशन एक लेवल का कम्युनिकेशन होगा और उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है 1। अब मैं आपको बाकी 3 भी सिखाऊंगा, मैं सारे ऑप्शन समझाऊंगा आपको हर क्वेश्चन में। बच्चों, यही मेरी शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन सीखने हमको। मेरे इन क्वेश्चंस की क्लासेस के चक्कर में आपको मैं थ्योरी बहुत अच्छे से मजबूत कर दूंगा। मैकेनिकल कम्युनिकेशन, यांत्रिक। देखिए, मैकेनिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है रोबोटिक है, आपको समझ नहीं आ रहा, सोच नहीं रहे, भावना नहीं जोड़ रहे, बस रोबोट की तरह बोलते जा रहे हो ना, बिल्कुल नहीं। लीनियर कम्युनिकेशन, एक साइड का कम्युनिकेशन, बच्चा नहीं बोल रहा, सिर्फ आप ही बोल रहे हो, नहीं, कभी भी अच्छा नहीं होता। और कैटेगोरिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही बात करें हम, सब जनरल बात नहीं करें। तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में कैटेगोरिकल नहीं होता, जनरल बात होती है। तो आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। मैच द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल्स विद देयर टाइप्स। तो इसको मैच करेंगे हम, ब्लॉगिंग, टेलीविजन, पीरियोडिकल्स और कलेक्शन साइट्स। अब देखिए, इसमें भी वही बात आती है, सबसे बढ़िया तरीका होता है चारों को देखना या चारों को समझने की बजाय एक पकड़ लो और जो समझ में आ रहा है उससे सीधा ऑप्शन पे चले जाओ। अगर आप ध्यान से देखो, टेलीविजन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और पीरियोडिकल्स, पत्रिकाएं जो हैं वो प्रिंट मीडिया है, ये तो हम सब जानते हैं। तो तुरंत हम ऑप्शन पे गए, हमने देखा कि जो बी है वो 1 है। अब देखिए, B1 ऑप्शंस में देखा तो पाया कि B1 सिर्फ एक में ही है, ये रहा, सिर्फ एक में। B3, B4, B2, हमारा आंसर तो बच्चों आ चुका है। अब बाकियों को भी देखते हैं, एक देखते हैं, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग तो सोशल मीडिया की चीज है, ब्लॉगिंग तो आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग मतलब सोशल मीडिया में जाकर के बातचीत करना, मतलब अपने संदेश भेजना। तो ए का 3 है। और कलेक्शन ऑफ साइट्स, कलेक्शन ऑफ साइट्स, कलेक्शन ऑफ साइट्स जो है वो www, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट में ही तो होता है कलेक्शन ऑफ साइट्स। www क्या है? बहुत सारी साइट्स का कलेक्शन ही तो है, तरह तरह के चैनल्स का। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी अगली क्लास में। नमस्कार।